इस इन्फ्लुएंसर ने सारी इंडिया को हिला के रख दिया, ये बोलकर कि शायद मैं हूं ही नहीं, मे बी आई डाइड। यू नो व्हाट, you need to watch this video till the very end if you're a digital marketer and you want to make sure that you learn 3 things from this crazy event that happened today. Ladies and gentlemen, 3 चीजें होती है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर को या डिजिटल मार्केटर को सक्सेसफुल होने के लिए। You need to get known, you need to get leads and you need to get sales. Sales आपको मिलती है लीड्स के ऊपर। तो अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे 3 लाख रुपए महीना कमाना है और आप कहते हो कि मेरी एक डील 10 लोगों को मिलने के बाद होती है, मेरी 10% कन्वर्जन है, तो 3 लीड्स को क्लोज करने के लिए आपको 30 लीड्स के पास जाना है और 30 लीड्स को प्रपोजल बनाओगे और अभी आर्या टाइप का प्रपोजल बनाओगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा उस टाइप का परफेक्ट प्रपोजल बनाने में। उस टाइप की वीडियोस बनाओगे, सब कुछ करोगे, तो 30 लीड्स के बिना 3 डील्स नहीं क्लोज हो रही हैं, तो मैं कैसे करूं कि मेरे को 3 डील्स क्लोज हो जाए इन ओनली 10 लीड्स। इसका मतलब मेरा कन्वर्जन रेशियो 30 to 40% होना चाहिए और कन्वर्जन रेशियो 30 to 40% करने के लिए ये जो एक इंग्रेडिएंट है जो सारे डिजिटल मार्केटर भूल जाते हैं, वो है गेट नोन। गेट नोन, गेट नोन। कोई मेरे को जानेगा तो मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा। इसीलिए आज की डेट में हर प्रोडक्ट के सामने कोई ना कोई फिल्म स्टार है, कोई टीवी स्टार है, कोई इन्फ्लुएंसर है, लेकिन यहाँ आपके गेट नोन में, आपके बिजनेस में आपको कोई नहीं जानता। जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, आपको आधा घंटा 1 घंटा बाहर वेट कराते हैं, आप ईमेल करते हैं, उसके ईमेल का जवाब नहीं आता, आप डीएम करते हो, कोई नहीं पढ़ता, बिकॉज कोई आपको जानता नहीं है। और ये टाइप की स्ट्रेटजीज जो है, यहां से आप 3 चीजें सीख सकते हो जिससे आपका कन्वर्जन रेशियो 3 गुना हो जाए और आपको कम लीड्स में ज्यादा चीजें मिले। तो व्हाट डिड दिस इन्फ्लुएंसर, दिस फेमस पर्सन डू? नंबर 1, इन्होंने एक सनसनी फैला दी। ओ माय गॉड, क्या इनका देहांत हो गया? क्या ये जिंदा है? क्या होगा, क्या नहीं होगा? अरे किसकी बात कर रहे हो? अरे इस इन्फ्लुएंसर को तुम जानते नहीं हो, जो बहुत फेमस मॉडल है, ये है, वो है, 0 से हीरो बने, यार जो भी हो, बड़ा अच्छा नाम किया, सारी दुनिया बात कर रही है, जो नहीं जानते थे वो भी जान गए, फॉलोअर्स बढ़ गए। किसी के देहांत की खबर के बाद उनके फॉलोअर देखो कितने बड़े आज, और उस चक्कर में उनका गेट नोन बढ़ गया, मतलब ज्यादा लोग उनको जान गए। और जब आपका गेट नोन बढ़ता है, उसके बाद आप कोई भी सामान बेचते हो तो वो सामान जल्दी बिकता है, ज्यादा प्रॉफिट में बिकता है। हमको इस टाइप की, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इस टाइप की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपको करनी चाहिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, सबका अपना तरीका है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन्होंने गेट नोन स्ट्रैटेजी यूज करी है कि और लोग मेरे को जाने। तो आपको नंबर 1 चीज ये सीखनी है कि बिना गेट नोन के आप कुछ नहीं। दूसरी चीज जो आप इस चीज से सीख सकते हो, विच इज शॉक वैल्यू। इसी के बाद आशीष चंचलानी, जो वन ऑफ मेरे फेवरेट है, उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने इतने पतले हो गए आशीष और फिट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना बहुत दिनों से दिखा रहे हैं मैं कितना पतला हो गया, कितना पतला हो गया, कितना फिट हो गया, कितना स्मार्ट लग रहा हूं। आज एकदम से उन्होंने अपनी पुरानी फोटो लगा दी, यार मैं तो मजाक कर रहा था, वो सब एआई शेआई था, मैं तो अभी भी वैसे ही हूं। तो कुछ लोग शॉक हो गए, लेकिन 8-10 हजार कमेंट्स आ गए उसके ऊपर, आशीष भाई सच कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मजाक कर रहे हो? तो उन्होंने उसी ट्रेंड के ऊपर राइज किया और वो और नोन हो गए उन लोगों से, और ओबेसिटी के टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। सो दैट इज सेकेंड। थर्ड थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज कि आज की डेट में जो चीज कॉमन चल रही है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट, उनके केस में कोई कैंसर की बात थी, आपके केस में इट कुड बी सम न्यू ट्रेंड, कोई विदेश से बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, या इंडिया इज राइजिंग और कुछ टेस्ला का शोरूम खुल रहा है, और कोई नई घड़ी का शोरूम खुल रहा है, कोई नई फिल्म स्टार की पिक्चर आ रही है। आप उस टाइप की किसी ट्रेंड के ऊपर सोच कर कोई ऐसी सनसनी न्यूज बना सकते हो कि गाइस मुझे रोल मिल गया इस टाइप की किसी पिक्चर में, सिर्फ इस पिक्चर में नहीं, इसी टाइप की किसी पिक्चर में, और फिर आप बता सकते हो कि मेरा सपना था हमेशा मूवी स्टार बनने का, इस टाइप की पिक्चर में मैं रोल बनाना चाहता हूं, और आगे जाके अपने प्रोडक्ट की बात कर सकते हो। तो दीज आर फ्यू थिंग्स टू गेट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। देखिए, किसी को धोखा देना बहुत गलत बात है, झूठी न्यूज फैलाना बहुत गलत बात है, फेक न्यूज, ऑल ऑफ दैट इज रबिश, बिकॉज आपका मेरा सबका जो टाइम है ना, अगर जो आदमी मेरा टाइम फालतू में दे रहा है उसको मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज बनाकर जो लोगों को हेल्प कर सकती है, मैं लोगों तक अपना गेट नोन बढ़ा सकता हूं, तो इससे बड़ी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। क्या अभी आर्या इस चीज में मानता है दैट एनीथिंग यू शुड डू टू गेट फेमस? नॉट एट ऑल।
रिस्पेक्ट में, दायरे में, विदाउट हर्टिंग एनीबडी, इफ यू कैन कंटिन्यू थिंकिंग ऑफ आइडियाज टू गेट नोन, टू गेट नोन, टू गेट नोन, इट्स अ ग्रेट थिंग. I don't believe in using fake pictures, fake news and all of that. But I do believe that if somebody is constantly focusing on how do I get known, they are focusing on their business. So business को बढ़ाइए, get known को बढ़ाइए, get known को बढ़ाइए, अपने business को बढ़ाइए. इस वीडियो के एंड में मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है. सब्सक्राइब कीजिए अभी और कमेंट करके मुझे बताना कि आप गेट नोन के लिए क्या कर रहे हैं. मेरी और मेरी टीम आपके कमेंट्स की वेट करेगी और हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आपको. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.